कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पर रखें तो कन्वेक्स लेंस में इमेज कहां बनेगा? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? इंफिनिटी पर रखें स्टूडेंट, तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है। क्लियर हो रही है बात? हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें और यहां पर, ये आपको पता है कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये स्टूडेंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखें, इंफिनिटी मतलब इधर कहीं, आपको पता है कि ये पॉइंट फोकल लेंथ है और ये पॉइंट सी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी, ये F1 होता है बेटा, उसी तरीके से यहाँ पे ये F2 होता है और इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। क्लियर? और ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पूरी लाइन क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इसमें इमेज बनती कहां है। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो कुछ इस तरीके से आएगी रे कुछ इस तरीके से आएगी और ये होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद स्टूडेंट यहां पे मिलती है। ये जब स्टूडेंट यहां पर मिलेगी तो इमेज कहां बनेगा? F पर बनेगा, मतलब F2 पर बनेगा। ये इमेज साइड है। कैसे साइड है? इमेज पॉइंट है बेटा ये। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कैसे मिलेगी? याद रखिएगा, इमेज हमेशा इस कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड होगी। नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहां कहीं दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं दूर रखा हुआ है, तो इमेज का नेचर क्या होगा? हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, यहां पर जो रेज हैं वो आती हैं क्रॉस होकर के रियल में मिल रही हैं। क्रॉस होने के बाद ये रियल में मिल रही है, रिफ्रैक्शन होता है यहां पर। तो जब रियल में मिलेंगे तो इमेज बनेगा रियल, और रियल बनेगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट जैसा होता है उसका उल्टा उसका इमेज बनता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, पहला चीज तो ये होगा। नंबर दूसरा क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। इमेज क्या होगा स्टूडेंट? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब ऑब्जेक्ट की साइड से बहुत ही छोटा बनेगा। तीसरा बनेगा F पर, मतलब इमेज एट F, मतलब फोकल पॉइंट पर बनेगा इमेज। आपसे सवाल पूछेगा कि कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, आपसे सवाल पूछेगा कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? ऐसे पूछेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इन कन्वेक्स मिरर इन कन्वेक्स लेंस इज एट इंफिनिटी, देन व्हाट काइंड ऑफ नेचर द इमेज विल शो? इमेज किस तरीके का नेचर शो करेगा? तो रियल होगा, तो इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा मतलब बहुत छोटा होगा, और इमेज कहां पर बनेगा? F पर बनेगा। ठीक है, F मतलब चाहे ये F2 है या F1 है, मतलब फोकल पॉइंट ही है। क्लियर भाई? अगर इधर से रेज जाएगी तो यहां बनेगी और इधर से रेज जाएगी तो यहां बनेगी।
याद रखिएगा दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन हम कन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट। दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। मैं बता रहा हूं 2f क्या है, मैं बताऊंगा 2f क्या है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, चलो अगर ये कोई कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है यहां से यहां तक क्या होता है f, इतना ही और आगे चले जाओ तो क्या हो जाएगा ये 2f, 2f1, यहाँ पे f1। उसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा f2 और उतना ही और दूरी यहाँ चले आओ तो ये हो जाएगा 2f2। बात क्लियर हो रही है? 2f2 हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे f2 या f1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, जैसे इधर हो गया वैसे इधर हो गया। इधर से भी दूरी f, इधर से भी फोकस हम f2 ले सकते हैं। अगर रेज इधर से आ रही तो फोकस इधर बनेगा, अगर रेज इधर से आ रही तो फोकस इधर होगा। क्लियर? तो कह रहे हैं कि अगर बियॉन्ड 2f है, बियॉन्ड 2f का मतलब 2f से दूर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है, और उसकी इमेज लेंस के इस तरफ चाहिए तो कैसी होगी? उसकी इमेज अगर लेंस के इस तरफ चाहिए स्टूडेंट तो कैसा होगा, हमें ये चेकआउट करना है। क्लियर? एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेकर आते हैं स्टूडेंट, ये, और ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे चला जाएगा। और एक रे ऑफ लाइट स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी पॉइंट से लेकर अगर हम आए, ऑब्जेक्ट के इसी पॉइंट से लेकर के आए, एक आपका ऐसा आएगा। एक्चुअली स्टूडेंट ये कहीं यहां बनेगा ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, यहां बनेगा। अगर ये स्टूडेंट ए बी है तो ऑब्जेक्ट उल्टा बन जाता है, क्या हो जाता है? बी ए। 2f आपका स्टूडेंट कहां पर है? 2f यहां है, तो मतलब f और 2f के बीच में इमेज बनेगा। इमेज यहां कुछ बनेगा ऑब्जेक्ट का ए बी, जहां पे ये दोनों मिलेंगे। राइट? ये फिगर बना लीजिए, तुरंत फिगर बनाइए और लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा ये लिखते हैं। नंबर पहला लिखेंगे कि नेचर क्या होगा। यहां भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना है ये सब। नंबर 2 देखेंगे डेमिनिज्ड होगा, छोटा बनेगा स्टूडेंट, डेमिनिज्ड होगा। नंबर 3 लिखेंगे f और 2f के बीच में बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। ये नेचर ऑफ इमेज होगा तब जब बियॉन्ड 2f होगा। नोट हो गया? सारी पोजीशन और उससे रिलेटेड जो भी इमेज है उसका नेचर याद होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए।
स्टूडेंट हो गया? अभी तक हमने 2f के दूर रखा था, इस बार हम 2f पर ही रखेंगे। इस बार हम 2f पर ही इमेज रखें तो क्या, ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होगा, ये देखते हैं। चलो देखो, अगली हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f। 2f से दूर रखा था, इस बार 2f पर रखेंगे। ये आपका क्या है, ये बेटा f है और ये आपका है 2f। उसी तरीके से ये f है और ये आपका है 2f। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को बेटा यहां रखें, इस बार ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ए और बी। ए और बी ऑब्जेक्ट अगर यहां होगा तो फिर क्या होगा, एक इमेज स्टूडेंट ऐसे आएगी और ऐसे, एक आपका बिल्कुल सेंटर से आएगा और आकर के बेटा यहां मिलेगा। ऑब्जेक्ट ठीक यहां पे आएगा, ये ठीक है, ये आपका उल्टा मिल जाएगा, ए यहां मिल जाएगा, बी यहां मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? उल्टा मिलेगा तो बी नीचे आ जाएगा बेटा, बी यहां हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा। अगर इधर 2f पे हमने रखा तो इमेज भी 2f पर मिल रही है। अगर 2f पर रखेंगे तो नेचर देखेंगे क्या होगा, इमेज का नेचर। नंबर फर्स्ट, देखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2 देखेंगे, सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज जो होगा वो जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का होगा। ये देखेंगे, इमेज एट 2f, इमेज 2f पर मिलेगा। ये 3 नेचर है। हो गया? चलो अगली और लास्ट कंडीशन है, कॉन्वेक्स लेंस में ही देख रहे हैं। लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें तो क्या होगा, f और 2f के बीच में रखें ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख रहे हैं, ये स्टूडेंट, एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे आएगी और ऐसे क्रॉस करेगी। क्लियर हो रही है बात? और एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसे आएगी, ये, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं। पैरेलल लाइन कभी काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं तो इमेज बनेगा नहीं। ये माना जाता है कि जो इमेज बनेगा कहीं जाकर इंफिनिटी पर मिलेगा। इमेज कहाँ मिलेगा, कहीं जाकर के इंफिनिटी पर मिलेगा। कुछ इस तरीके से बढ़ा दें तो कहीं इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। ठीक है ना? तो नेचर लिखेंगे यहां पर, इस कंडीशन में नेचर लिखेंगे। नेचर क्या होगा,
सबसे पहले नेचर में लिखेंगे, ऐसी कंडीशन में जब मिल नहीं रहा है, सिर्फ हम मान रहे हैं, तो इमेज बनेगा वर्चुअल। क्या बनेगा? यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। इमेज मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे स्टूडेंट, मैग्नीफाइड हो गया, ये हो गया, और यहां पे बनेगा एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पर। 3 पॉइंट है, नोट करिए। ये कुछ कंडीशंस थी